परमेश्वर आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गाना गाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस खुशी के समय पर हम गाना गाएंगे। आशीष तुझसे गाते हे स्वर्ग पिता, गाते आशीष तुझसे गाते हे स्वर्ग पिता, गाते कोई खूबी है नदिया बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है नदिया बख्शो हमको अपनी ताकत, दिलों को लाते हैं, सारे दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत कथाएं की है, निकम में जबाएं की है, हमने बहुत कथाएं की है, निकम में जबाएं की है, शरण से सिर झुक जाते हैं, शरण से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दयालु है अवतार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। इस समय के लिए धन्यवाद देंगे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस पल के लिए, इस दिन के लिए, और जो कार्य उसने हमारे जीवन में किया, परिवारों के जीवन में दिया, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर अपने परमेश्वर के आशीषों के लिए, परमेश्वर के उपकार के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, और जो परमेश्वर ने ये दिन दिखाया, ये दिन जोड़ा, एक खुशी का दिन हमारे जीवनों में दिया, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। खासकर इस विवाहित परिवारों के लिए हम धन्यवाद देंगे, उनके जीवनों के लिए, उनके आशीषों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए हम धन्यवाद देंगे। थोड़ी देर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। से बढ़ के दिया, हे अपनी
आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर जो आपके वचन में पिता परमेश्वर के एक दूसरे की अधीनता में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार ये पिता परमेश्वर चलने पाए, इसमें प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। निरंतर पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ मिले रहे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर सुख दुख में ओ पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ बने रहे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर बातों में आप बने पाए इनके जीवनों में, इनके परिवारों में पिता परमेश्वर। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें हैं इनके परिवारों में पिता परमेश्वर आप उनके लिए उनको पूरी करना पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और देखेंगे विवाहित। इस समय मैं पास्टर जस्टिन का स्वागत करता हूं कि इस समय की परमेश्वर के वचन में हम से आकर बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुमूल्य अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें इस समय में लाया और इस अवसर को हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर से एक नए जोड़े को हम आशीर्वाद दें और नए जोड़े के लिए हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बातों को सीखेंगे। और परमेश्वर ने नए जोड़े को हमारे बीच में रखा। उस नए जोड़े के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जी जो हमारे जीवन में दिया। और परमेश्वर पिता हम विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच में एक नया जोड़ा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उस जोड़े के लिए हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता। अब हमें वचन से आपकी आत्मा के द्वारा हमें आपके वचन को समझाना सिखाना परमेश्वर पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम हमारी ओर से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आओ और हमें आपका वचन समझाओ और सिखाओ, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने भाई अमित और उनकी पत्नी के ये हम नया जोड़ा जो हमारे बीच में है उनके लिए हम
सुमी के लिए हम जो यहाँ जोड़ा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और भाई अमित जो ये विवाहित रूप में एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, और इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम कुछ वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे जो पति पत्नी के रूप में कुछ परमेश्वर ने कुछ बातें बताई है, इन बातों को हम सीखेंगे। तो वचन उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति तो उसका 18 और 21 और 24, 21 से 24 में कुछ देखेंगे, कोई पढ़ने में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वे उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह पर लज्जाते न थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की और परमेश्वर ने समस्त संसार में जितने भी जीव जंतु थे परमेश्वर ने रचना की, और परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, और जितने भी जंतु जीव और जो भी अपन देख रहे हैं वो सब बनाए, लेकिन परमेश्वर ने सबका एक जोड़ा बनाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि एक मनुष्य को बनाया, तब आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने आदम को अकेला बनाया, लेकिन अकेला बनाया तो तब देखा कि परमेश्वर ने आदम को अकेला बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए थे उनको सबको आदम के पास लाया गया, लेकिन आदम उनमें क्या हुआ, मैच नहीं खाया। इसलिए परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर ने आदम के लिए उसके लिए क्या बनाया, एक स्त्री को बनाया, सहायक और एक सहायक बनाया, है ना। तो अपन 18 में देखते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पे आदम के लिए एक सहायक बनाया। अपन देखते हैं कि अभी संसार में देखते हैं हर एक का एक जीव जंतु है, उनके पीछे क्या है, एक साथ में रहने वाला है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, लेकिन उसका अकेला था, इसलिए उसने परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला है, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ एक सहायक के रूप में व्यक्ति को और बनाया, तो उसको स्त्री करके बनाया। अपन 21 में देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, है ना। तो परमेश्वर ने अपनी स्त्री को यहाँ से स्त्री को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक पसली को निकाला। किसमें से निकाला, आदम में से निकाला, है ना। परमेश्वर किसी भी प्रकार से बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने यहीं से स्त्री की निर्माण क्यों किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो कुछ भी वस्तु लेके परमेश्वर कहीं से भी एक और प्राणी बना सकता था, है ना, लेकिन परमेश्वर ने एक स्त्री को एक सहायक के रूप में बनाया, पति को और पत्नी को
एक दूसरे का सहायक के रूप में है। तो परमेश्वर ने इसलिए ना स्त्री को नीचे का दर्जा दिया है ना कहीं और का दर्जा, लेकिन एक साथ में रहने का एक दर्जे के रूप में परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने बीच में से जो बसली अपना ये मध्य भाग, ना नीचे भाग और ना ऊपर, लेकिन एक साथ में रहने के रूप में परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो अमित और उनके दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक हर काम में और हर एक बातों में एक दूसरे की सहायता और मदद करें, इसलिए दोनों को एक किया, ना कि अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए दोनों को एक बनाया। हालेलुया। सबो उपदेश में देखेंगे हम 4 उसका 9 से 10 में लिखा है, तो पढ़ेगा। वहां पे अच्छी तरह से बातों को समझाया गया है कि सुलेमान क्या बताता है एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। कोई बच्चे पढ़ेंगे 4 उसका 9 और 10। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो कर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितनी अच्छी परमेश्वर ने एक बात कही है। हालेलुया। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हालेलुया। तो संसार में देखते हैं माता पिता हैं, कुछ समय के लिए माता पिता अपने जीवन में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद नहीं रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने एक पति और पत्नी का निर्माण किया और हर एक जोड़ा परमेश्वर के चरणों में और परमेश्वर के नजदीक बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने एक सहायक अच्छी रीति से शुरुआत से परमेश्वर ने एक सहायक बनाया। इसलिए अगर अमित गिरता है तो उसकी पत्नी उसे उठाएगी, अगर उनकी पत्नी गिरती है तो अमित उसको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों को एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलने का एक बहुत ही अच्छा एक अपन संसार में बोलते हैं कि कई लोग इधर उधर गिर जाते हैं, कई बातों में लड़ाई झगड़े, कई बातों में इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्त्री गिरे तो पुरुष उठाए, पुरुष गिरे तो स्त्री उठाए। इसीलिए परमेश्वर ने एक नए जोड़े का निर्माण करता है और एक नई सृष्टि में एक नई उन्नति और नई एक आशीष का कारण बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इफिसियों में देखेंगे 5 उसका 25 और 25 से देखेंगे आगे। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 25 आयत और में देखेंगे पौलुस वहां पे लिखता है। हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 25 से आगे लिखा हुआ है। हे पत्नियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है, दोनों एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से अलग नहीं, लेकिन एक दूसरे से क्या करना? एक दूसरे से प्रेम रखना, है ना? तो हम यहाँ पे परमेश्वर ने जब आदम से जब उत्पत्ति से देखते हैं तो एक अच्छा परमेश्वर ने एक सहायक बनाया। फिर सुलेमान भी लिखता है कि एक से अच्छा 2 है, ताकि एक गिरे तो दूसरे को उठाए। संसार में अपन बहुत सी बातों में लड़ाई झगड़ा, कई बातों में इधर
गिर जाते, एक दूसरे से बुराई करने लगते। लेकिन अगर स्त्री डांटे तो पुरुष को सुनना पड़ता है और पुरुष डांटे तो स्त्री को सुनना पड़ता है, लेकिन दोनों में एक जैसा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों एक दूसरे को प्रेम रखते हैं और दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बातें ऊपर नीचे होती है तो एक दूसरे को माफ करके दोनों क्या हो जाते हैं, वापस एक में हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि क्या कहता है कि हे पत्नियों अपने पति से ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु के, है ना, क्योंकि पति पत्नी का सिर है और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस लिखता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना, पत्नियां पति से प्रेम रखे और पति पत्नियों से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखे। हालेलुया, जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है। हालेलुया, जब संसार में बहुत सी बातें आती हैं तो पति को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है, पत्नी को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके एक साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो नया जोड़ा परमेश्वर ने आप लोगों को, दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है, तो परमेश्वर की आप लोगों के प्रति एक योजना है, इस योजना के तहत आप लोग जुड़े गए हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की योजना ये है कि आप लोग इस संसार में रहो, सुख रहो, शांति रहो, परमेश्वर की आशीष से आप लोगों के जीवन में रहे। हालेलुया, तो एक दूसरे के साथ आप दोनों अमित, आप अपनी पत्नी के साथ हमेशा एक साथ रहना और उनको कभी भी किसी भी बातों में उनको परेशान हो तो उनकी सहायता और मदद करने का, ना कि अपन उनको कुछ बातें बोले। उसी प्रकार से जो पत्नी है अमित की, वो भी उनको अमित को हर बातों में सहायता करे और मदद करे, और किसी भी बातों में वो निराश और दुखी होते हैं तो उनको हिम्मत देनी चाहिए। हालेलुया, और परमेश्वर का ये जो वचन है जो इन दोनों के लिए आज जो हमारे और इन दोनों के लिए भी और हमारे जीवन में भी ये वचन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी कार्य करने पाएगी। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको आदम को बाद परमेश्वर ने बहुत से वचन, बहुत से बाइबल के वचन जो बताए गए हैं, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़े से समय में इन बातों को बोलते हैं। तो परमेश्वर एक सहायक बनाया है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति एक सहायक और एक दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। और आगे का समय हम कुछ विधियों को हम करेंगे, इसके बाद धन्यवाद देते हैं पास्टर जस्टिन का, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर वचन को हमारे बीच में बांटा। हम प्रार्थना करें। आंटी प्रार्थना करें। यार मसीह धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु जी, और विशेष हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई अमित के लिए और बहन सुमित देना प्रभु जी। हालेलुया, और निरंतर प्रभु जी ये तेरे भय और तेरे डर में रहने पाए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में ये रहने पाए प्रभु। इस नए जोड़े को तू बहुत ऐसे आशीषित करना खुदा, इनके माता पिता को, इनके परिवारों को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी तू बहुत ऐसे आशीषित करना प्रभु जी। हालेलुया, और प्रभु जी इनकी शादी के विषय में प्रभु जी जो भी कुछ खर्चा है प्रभु जी, उसे भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तू तेरी ओर से पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, एक बार फिर से प्रभु जी इस नए जोड़े को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से। इस समय हम विवाह की विधि में जाएंगे और पास्टर रोयल सन का मैं आग्रह करता हूं कि वो हमें विवाह की विधि में। धन्यवाद परिवार का, शादी वाले परिवार का, जिसने मुझे मौका दिया कि शादी देने के लिए यहाँ पे आया, और धन्यवाद पास्टर जस्टिन का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रचार करा और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा हमारे बीच में है। आज हम सब लोग उनके यहाँ पे आए हैं कि हम सब उन्हें आशीर्वाद दे सके, और वो दोनों नए जीवन को की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। इसके लिए हम कुछ विधियां करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि और उनको आशीर्वाद देंगे कि उनके आगे का जीवन बहुत अच्छे से जाए। आइए हम इस विधि को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं।
दोनों आप लोग खड़े हो सकते हैं। आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना करें, उसके बाद हम विधि में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भाई गोल्डी और बहन सुमी के लिए परमेश्वर पिता, जिन्हें आप आज जोड़ने जा रहे हैं। और परमेश्वर पिता, आप आने वाले दिनों में उनके द्वारा आशीष का कारण होंगे वो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, वो दोनों आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और एक अच्छे जीवन को जी सके, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। दोनों के जीवनों को, परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी का मांगते सुनते। आमीन। विधि की ओर जाएंगे। विधि में कहां से परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 5 निकाल सकते हैं जिस किसी के पास भी बाइबल है। इफिसियों 5 का 22 से, जहां से पास्टर जस्टिन ने भी बहुत अच्छा प्रचार किया था, वहां से हम देखेंगे और वहां से हम उनसे प्रॉमिस करने को कहेंगे। यहाँ पे पौलुस सिखाता है, हे पत्नियों अपने पति के जैसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बहन सुनी, क्या आप भाई गोल्डी के अधीन रहोगे? क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और सही ही देश का उद्धार करता है। तो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां बर्बाद में पति के अधीन रहे। हे पतियों, यहाँ पे भाई गोल्डी से पौलुस किस प्रकार से कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया। कई बार कुछ गलती कर बैठते हैं हम लोग, हम कुछ बार पाप हो जाता है और कई गलतियां होने के बाद भी मसीह हमें माफ करता है और हमसे प्रेम करता है। क्या भाई गोल्डी आप बहन सुमी से उनकी किसी भी गलती हो, छोटी या बड़ी, आप माफ करके उनसे प्रेम करेंगे? आगे हम फिर देखते हैं कि उसको वचन शुद्ध जल स्नान से शुद्ध, और आगे फिर हम देखते हैं 31 के अंदर। यहाँ पे दोनों ने कहा है कि पत्नी ने कहा है कि मैं अधीन रहूंगी गोल्डी के, भाई गोल्डी ने कहा है कि मैं उनसे प्रेम करूंगा बहन सुनी से। और यहाँ पे हम इस वक्त परिवार से भी कुछ कहना चाहते हैं, जो गोल्डी भाई और सुमी बहन के परिवार है उनसे भी, कि 31 के अंदर इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह बड़ा भेद है, पर मैं यहाँ मसीह में कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी अपने पति का भय माने। यहाँ पे कलीसिया से इस प्रकार पौलुस कहता है, कलीसिया और जो परिवार है उससे, कि पति को पत्नी से प्रेम करने के लिए बनाया गया है। कई बार कुछ माताएं होती हैं जो अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करती है, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि वो बनाया इसलिए गया है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करे और अपने माता पिता से अलग रहा करेगा। तो कई बार माताएं या फिर परिवार इस तरह से ना सोचे कि शादी होने के बाद ये हमसे दूर होने लग गया, शादी होने के बाद भाई गोल्डी आज पत्नी का ही पल्लू बांध के घूमता रहता, ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है। इसलिए क्या परिवार ये मानता है कि कभी भी हम किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों को अलग करने की कोशिश ना करेंगे। हाँ, और यहाँ पे हम भाई गोल्डी और बहन सुमी से और कुछ बातें कहते हैं कि आगे 6वें अध्याय में माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, पहली आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी। और यहाँ पे जो माता पिता का आदर नहीं करता है वो परमेश्वर को रीस दिलाता है, इस प्रकार से लिखा है। तो शादी होने के बाद क्या बहन सुमी आप गोल्डी भाई के माता पिता को अपने माता पिता मानोगे? क्या आप कभी भी उनके माता पिता का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे? क्या भाई गोल्डी आप बहन सुमी के माता पिता का आदर सम्मान हमेशा बनाए रखोगे? और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि
सारी कलीसिया और सभी को उन्हें आशीर्वाद देकर नए जीवन की शुरुआत के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। और हम कुछ क्षण आंखें बंद करें और सभी लोग अपने हाथों को भाई गोल्डी और बहन सुमी को बढ़ाएं और शादी के लिए हम उनकी शादी को संपन्न करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं भाई गोल्डी और बहन सुमी के लिए। परमेश्वर पिता उन्हें आगे बढ़ाए और आत्मिकता में भी आगे बढ़ाए और परमेश्वर पिता वो एक अच्छे जीवन को जीने पाए, ऐसा होने दीजिए। आपको भावने वाला जीवन हो सके, ऐसा होने दीजिए। एक दूसरे से प्रेम के साथ वो लंबे समय तक, एक वृद्ध अवस्था तक वो जी सके, ऐसा होने दीजिए। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह उन पे होने दीजिए। आपके आशीष को हम भाई गोल्डी और बहन सुमी के ऊपर उड़ेलते हैं और आज से हम उन्हें पति और पत्नी घोषित करते हैं। आमीन। आज से हम भाई गोल्डी और बहन सुमी को पति और पत्नी घोषित करते हैं। और यहाँ पे सारी कलीसिया, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की हवा और परमेश्वर सब कुछ इसका विटनेस है कि भाई गोल्डी और बहन सुमी आज से परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जोड़े गए हैं। और भाई गोल्डी और बहन सुमी एक दूसरे को हाथ पहनाएंगे। और यहाँ पे हम भाई गोल्डी और बहन सुमी से उनके सिग्नेचर लेंगे। प्रमाणित किया जाता है, एक कागज में भी लिखा जाता है कि वो आज से पति पत्नी घोषित किए जाते हैं। भाई गोल्डी और उस समय हम एक गीत गाएंगे, हम सब लोग गाएंगे। होवेगी बरकत की बारिश, वादा हूँ प्यारे सही, आएगी ताकि आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहमत की बूंदें टपकती, पर बारिश हम पर जरूर होवेगी बरकत की बारिश। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन केक काटेंगे और आप सभी को हम निवेदन करते हैं कि आप सब लोग खाना भी खा के जाइएगा, केक खा के जाइएगा। एक दूसरे को खिलाएंगे, एक दूसरे को